अक्सर काम पर ऐसा महसूस होता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, पर यह समझ नहीं होता कि आखिर वो क्या है। ये एक बहुत ही आम एहसास है। अपनी नौकरी से खुश ना होना, पर उस फीलिंग को शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक फंसे होने की, अटके होने की भावना होती है, उसे कोई ठोस रूप कैसे दिया जाए, उसे मापा कैसे जाए ताकि उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। और यहीं से हमारा आज का मेन सवाल सामने आता है, जिस पर यह पूरा विश्लेषण टिका है। जॉब से मिली इस असंतुष्टि को, इस नाखुशी को सही सही कैसे मापा जा सकता है ताकि उस पर कुछ एक्शन लिया जा सके। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसे समझने के लिए एक मॉडल है, एक ढांचा है जो किसी की भी मौजूदा नौकरी की सिचुएशन को आंकने में मदद करता है। इसका नाम है द पर्सनल परफॉर्मेंस मॉडल। अब ये है क्या? ये असल में एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जो रोज की जाने वाली सेल्फ असेसमेंट से उन उलझी हुई भावनाओं को समझने लायक डेटा में बदल देता है। इससे अपनी जॉब सिचुएशन को लेकर काफी क्लैरिटी मिल सकती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसकी पूरी प्रोसेस 3 बहुत ही बेसिक सवालों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें रोजाना खुद से पूछना होता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए सिर्फ 3 हफ्ते देने हैं। सोचिए, बस 21 दिनों में नौकरी की स्थिति के बारे में वो क्लैरिटी मिल सकती है जिसकी शायद लंबे समय से तलाश हो। करना बस इतना है, पहले दिन से शुरू करें। हर शाम वो 3 आसान से सवाल खुद से पूछें और 21वें दिन नतीजों को एनालाइज करें। तो ये रहे वो 3 बुनियादी सवाल जो इस मॉडल की जड़ हैं। पहला, करना पड़ता है, मतलब मेरे काम किस हद तक मुझ पर थोपे जा रहे हैं। दूसरा, कर सकते हैं, यानी मेरे काम मेरी काबिलियत से कितना मेल खाते हैं। और तीसरा, करना चाहते हैं, मतलब मेरा काम उस चीज से कितना मिलता जुलता है जो मैं असल में करना चाहता हूं। अब हर सवाल को स्कोर देना है, और यह भी बहुत आसान है। 1 से 10 का स्केल है। 1 का मतलब हुआ ये बात मुझ पर बिल्कुल लागू नहीं होती, और 10 का मतलब पूरी तरह से लागू होती है। सिंपल। तो ठीक है, 3 हफ्ते हो गए, डेटा इकट्ठा हो गया, अब बारी है एनालिसिस की। अब यहां एक मजेदार चीज होती है। ये मॉडल आपके रोज के स्कोर को एक विजुअल शेप देता है, एक सेल या कह लीजिए नाव की पाल जैसा। चलिए देखते हैं कि ये स्कोर इस पाल की शक्ल कैसे तय करते हैं और उसका असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, आपके 3 रोज के स्कोर एक ट्रायंगल के 3 कोने हैं। अगर ये स्कोर हर दिन बदल रहे हैं तो आपके ट्रायंगल का शेप भी रोज बदलेगा, है ना? इसका मतलब है कि जॉब में वैरायटी है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर स्कोर रोजाना लगभग सेम ही रहते हैं तो वो ट्रायंगल भी एक जैसा ही रहेगा, और ये एक इशारा है कि आप कहीं फंस गए हैं और अब थोड़ा रुककर सोचने का टाइम आ गया है। तो अगर वो सेल या ट्रायंगल फंसा हुआ नजर आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है, एक इशारा कि अब थोड़ा और गहराई में जाने का वक्त है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। जब ऐसा लगे कि गाड़ी अटक गई है तो ये मॉडल 4 बहुत ही जरूरी सवाल सामने रखता है। ये सवाल सीधे हमारे उन 3 पिलर से जुड़े हैं: करना चाहते हैं, कर सकते हैं और करना पड़ता है। जैसे एक सवाल है, क्या मैं वो करने में सक्षम हूं जो मैं चाहता हूं? देखिए, ये सीधा आपके कर सकते हैं और करना चाहते हैं के बीच का कनेक्शन चेक कर रहा है। ये सवाल ही उस जड़ तक ले जाते हैं जहां बदलाव की गुंजाइश है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दमदार आइडिया पर लाकर छोड़ती हैं। वो ये कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको उस पर काम करना होगा। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक्शन लेने की बात है। और यहीं से हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी और सबसे पर्सनल सवाल पर पहुंचते हैं। ये सारा सेल्फ एनालिसिस हमें एक ही सवाल की तरफ ले जाता है। अपनी मौजूदा सिचुएशन में वो एक चीज क्या है जिस पर काम करना वाकई में सबसे जरूरी है। ये मॉडल हमें तैयार जवाब नहीं देता, बल्कि सही सवाल पूछने का रास्ता दिखाता है।